और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। दरअसल चतुर्थी तिथि में रात के समय चांद का दर्शन करके पूजा करते हैं, लिहाजा निशीथ व्यापिनी चतुर्थी ही ग्राह्य है, यानी जिस दिन चतुर्थी तिथि के साथ रात हो उस दिन चतुर्थी को व्रत रखना चाहिए। तो चतुर्थी तिथि कल दोपहर 1:52 तक ही रहेगी, यानी कि चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय आज ही होगा, लिहाजा आज ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय रात 9:18 पर है। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। जब किसी भी पक्ष में चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो ये अंगारकी चतुर्थी कहलाती है। मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही शुभकारी है। फिर चाहे किसी भी तरह का कर्जा हो, मकान से जुड़ा कर्जा हो, बिजनेस से जुड़ा कर्जा हो या फिर पर्सनल लोन हो, आज के दिन आप सब कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन विधिवत भगवान गणेश के निमित्त व्रत करने से पूरे साल दिन भर की चतुर्थियों के व्रत के समान पुण्य फल मिलता है। लिहाजा जो व्यक्ति पूरे साल चतुर्थी का व्रत नहीं रख सकता या नहीं रख सका, उसे आज इस खास संयोग का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई विघ्न या बाधा नहीं आएगी। साथ ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। तो ये थी चर्चा अंगारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले अनुराधा नक्षत्र के बारे में। देखो, अभी जो चंद्रोदय के समय हमने आपको बताया ये काशी के पास का, तो इसलिए आप अपने अक्षांश देशांतर के हिसाब से अपना लोकल चंद्रोदय देख लीजिए आप क्या है आपका। तो आज देर रात 1:39 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अनुराधा नक्षत्र 17वां है। अनुराधा नक्षत्र को सफलता, आनंद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध मौलुशी के पेड़ से बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसकी अरोमा है, इससे मौलुशी के अरोमा से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों जैसे अनिद्रा, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, पैरों के दर्द और पैरों के सूजन आदि समस्याओं में भी आराम मिलता है। लिहाजा अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों को अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलुशी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज शाम 4:38 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। और बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो ये थी चर्चा अनुराधा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज अंगारकी चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की बातचीत। अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि के बाद श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और गणेश जी को लाल सिंदूर से तिलक लगाएं। साथ ही भगवान को गुड़ और घी का भोग लगाएं। आज ऐसा करने से आपके जीवन में आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक थाली या केले के पत्ता लेकर उस थाली या केले के पत्ते पर रोली से एक त्रिकोण का निशान बनाएं। अब उस त्रिकोण के निशान के आगे एक दीपक जलाएं और उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की दाल और 7 खड़ी यानी कि साबुत लाल मिर्च रखें। उसके बाद 108 बार मंत्र पढ़ें। मंत्रो यथा अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः, ये अथर्ववेद की ऋचा है। मंत्र जाप के बाद सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। यहाँ 2 चीज़ों की क्लैरिटी करता हूँ। देखो, कई बार स्तुति को हम मंत्र बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मंत्र शब्द ही समझते हैं। हालांकि कई बार हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि ये स्तुति है। अब जैसे अभी हमने ऋचा को कहा मंत्र, क्यों? क्योंकि भाषा कम्युनिकेबल हो, आपकी समझ में आ जाए कि ये पढ़ना है, ये लाइन पढ़नी है। हम उसको ऋचा कहेंगे तो बहुत से लोग ऐसे सोचने लगेंगे कि ऋचा क्या चीज़ है, उनको पता ही नहीं ऋचा क्या है, कि वेद में जो वेद की पंक्तियों को ऋचा कहते हैं, अब वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इसलिए हम आपकी कम्युनिकेबल भाषा में कि आपको ये शब्द, ये अक्षर, ये स्वर, ये व्यंजन पढ़ने हैं, इसलिए हम ऐसा अक्सर करते हैं।
यहाँ एक चीज़ और, जैसे हम त्रिकोण बनाने को कहते हैं तो फॉरएवर के लिए समझ लीजिए, देखिए कुछ मारण प्रयोगों में इसका उल्टा होता है, वरना सारे पुष्टिकर प्रयोग जितने अच्छे प्रयोग हैं इनमें जब भी त्रिकोण बनाएंगे तो देखो त्रिकोण ये वाली लाइन ऊपर और कोना नोक अपनी तरफ रखो। नोक बाहर की तरफ रखने से आपकी एनर्जी को कॉस्मोस में फेंकेगा, और ऐसे आधार बिंदु ऊपर और नोक अपनी तरफ रखने से कॉस्मिक एनर्जी को आपकी तरफ लाएगा। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। आप जब भी त्रिकोण बनाएं याद रखिए इस बात को कि हमेशा ऐसे और उसके बाद चोंच को अपनी तरफ। अब आगे चलते हैं। अगर आप किसी काम को करने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस काम में आपको असफलता ही मिलती है, तो सफलता पाने के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री भगवान गणेश के चरणों को छूकर प्रणाम करें। अब उनके चरण न हो तो मणिवन छू लें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और फिर भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, श्री गणेशाय नमः। बस सिंपल, यहाँ गंगणपतये नमः भी नहीं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय 11 बार जप करें। जप पूरा होने के बाद भगवान को लाल पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को लाल पुष्प बड़ा पसंद है, इसीलिए उनके लिए लाल चंदन इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिन ऐसा करने से आपके सभी काम जल्दी पूरे होंगे और हर काम में आपको सफलता भी सुनिश्चित होगी। अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिसके चलते बिजनेस में भी आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपको कर्ज लेने की नौबत आ गई, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज एक केले का पत्ता लेकर उस पर, जैसा अभी हमने पहले बताया था, वैसा ही त्रिकोण बना लें और त्रिकोण के आगे 27 नीम की पत्तियां रखने। नीम की कितनी पत्तियां? 27। याद रहे डाली नहीं रखनी है, सिर्फ नीम की 27 पत्तियां रखनी है। और पत्तियों के साथ ही केले के पत्ते के आगे दीपक भी जलाइए और दीपक जलाने के 108 बार अग्ने सख्यम वृणीमहे, अग्ने सख्यम वृणीमहे, अग्ने सख्यम, ये भी अथर्ववेद का है, अग्ने सख्यम वृणीमहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में मन लगने लगेगा और आपके बिजनेस की स्थिति में सुधार आएगा। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है या आप अधिक मेहनत भी करते हैं लेकिन मेहनत के बावजूद आपको इतना धन नहीं मिलता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, तो आज मंगलवार को स्नान करने के बाद गणेश जी के मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें अर्पित करें, साथ ही भगवान को मोदक का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं जल्दी ही समाप्त होंगी और धन में बढ़ोतरी भी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और आप चाहते हैं कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, तो उसके लिए आज दूर्वा से बने गणेश जी को अपने मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठें और मंत्रों यथा गंगणपतये नमः 108 बार मंत्र का जप करें और फिर कपूर की आरती करें। ऐसा करने से जल्दी ही कर्ज की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपके घर में हमेशा कलह बनी रहती है जिसके कारण परिवार की सुख शांति कहीं चली गई है, तो फिर से अपने परिवार की सुख और शांति बनाए रखने के लिए आज कच्चा नारियल गणेश जी को चढ़ाएं, साथ में गुड़ के लड्डू का भोग भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की कलह समाप्त होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी के दौरान किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर लाभ जरूर उठाएंगे। यहाँ एक सेकंड एक बात बता दूं कि देखो, अंगारकी चतुर्थी के दिन हेरम्ब गणेश की उपासना करना बड़ा लाभकारी माना गया है, लेकिन हेरम्ब गणेश की दाम मार्गी, लेफ्टिस्ट पुष्टि मार्गी साधनाएं बहुत कम उपलब्ध हैं, ज़्यादातर वाम मार्गी साधनाएं। मैं आज गणेश जी की, हेरम्ब गणेश की स्तुति पढ़ देता हूँ। बाकी मंत्र वगैरह के लिए या इस साधना के लिए आपको किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और ख़ास तौर से वाम मार्गी साधनाएं स्वयं नहीं करनी चाहिए। सजयति सिंधुर वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासरमणिरिव तमसाम राशि नाशयति विघ्नानाम। विघ्नों की राशियों को, यानी यूथ के यूथ विघ्नों के हों, एक दो विघ्न नहीं अनेक विघ्न हो, उन सबको भी सजयति
सिंधुर वदनो, सिंदूर जैसे वदन वाले मुख, सजयति सिंधुर वदनो, देवो देवता, यत पाद जिसके पाद पंकज के स्मरण मात्र से, सजयति सिंधुर वदनो देवो यत पाद पंकज स्मरणम, वासरमणिरिव तमसाम, जैसे वासरमणि अंधकार को नष्ट कर देती है, वासरमणिरिव तमसाम, राशिन नाशयति विघ्नानाम, विघ्नों की राशियों का विनाश कर देते हैं ऐसे श्री गणपति। हेरंबाय नमो नमः। श्री हेरंब गणपति को नमस्कार करता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।